करेगी। इंडिया की तरक्की की वजह क्या है? क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि रोके नहीं रुक रही? है वो मंडी है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। करप्शन तो क्यों नहीं फिर वो तरक्की कर सकते हैं। हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे। हम हमेशा दूसरों पर रिलाय हो जाते हैं, हम इंडिया को गलत कहते हैं। मगर इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी हर चीज़, उनकी इकोनॉमी, उनका वहाँ पर रहना सहना, उनके लोग, उनकी मेकिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिया है और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि भारत अपने निर्धारित समय से पहले ही जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो वो अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ना कि वो चाइना को कहते हैं हमें दें, अमेरिका को कहते हैं या वो पाकिस्तान से लेते हैं। नहीं, वो हर चीज़ अपनी खुद बनाते हैं। तो क्यों नहीं फिर वो तरक्की कर सकते हैं। हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे। हम हमेशा दूसरों पर रिलाय हो जाते हैं, हम इंडिया को गलत कहते हैं। मगर इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी हर चीज़, उनकी इकोनॉमी, उनका वहाँ पर रहना सहना, उनके लोग, उनकी मेकिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अब दरअसल आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि IMF के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3.75 ट्रिलियन US$ हो चुकी है, जबकि वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की बात करें तो कोई कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन US$ की है, तो वहीं कोई ये कहता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3.5 ट्रिलियन US$ से कम है। लेकिन फाइनली अब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद ने ये घोषणा कर दी है कि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में 3.75 ट्रिलियन US$ से ज्यादा की हो चुकी है और आज के समय में भी भारत ही वो देश है जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। भारत को लेकर अब अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भारत के लिए समय निर्धारित किया गया है कि इतने समय तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत उस निर्धारित समय से पहले ही जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसका इकलौता कारण केवल यही नहीं है कि भारत पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, बल्कि इसका एक कारण ये भी है कि भारत तो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन जो जर्मनी है वो लगातार ही घाटे में जा रहा है, लगातार माइनस में जा रहा है, क्योंकि इनके देश में मंदी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जर्मनी की हालत मंदी की वजह से कितनी ज्यादा बदतर हो चुकी है ये तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि भारत के जो लोग जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी की कंपनियों में नौकरी करते हैं और जिनको महीने में 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की वेतन मिलती है, वो भी अब ये कह रहे हैं कि उनको भारत में वापस आना है और भारत में अगर उनको 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक महीने की नौकरी मिल जाती है तो वो भारत में अपनी जिंदगी जर्मनी से भी अच्छे तरीके से गुजार पाएंगे। और अब यहाँ पर आप खुद ही सोच लो कि कोई भी इंसान 8 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर 40,000 रुपए महीने की नौकरी में अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बिताने की बात कर रहा है, तो जर्मनी की हालत कितनी ही ज्यादा खराब नहीं हो गई होगी। जी हाँ, ये लोग बताते हैं कि जर्मनी में भले ही उनको कंपनियों की तरफ से 8-8 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती हो, लेकिन अब जर्मनी में हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इन पैसों को बचाना तो छोड़ो, महीने में कहाँ ये पैसे खर्च हो जाते हैं और कहाँ ये पैसे गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि अगर इनको भारत में 40,000 रुपए महीने की भी नौकरी मिल जाएगी तो ये लोग जर्मनी से अच्छी जिंदगी भारत में काट पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि क्योंकि तब वो अपने देश में होंगे, अपने देश के लिए काम कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, जर्मनी के जैसा उल्टा सीधा नहीं खाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दुनिया भर के मुकाबले भारत बहुत ही ज्यादा सस्ता है और यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हो कि एक इंसान अपने माता पिता और अपने परिजनों को छोड़कर बहुत ही ज्यादा दूर क्यों जाता है और क्यों इतनी ज्यादा कष्ट झेलता है, क्यों उल्टा सीधा खाना खाता रहता है, केवल और केवल इसीलिए ताकि वो कुछ ज्यादा पैसे कमा सके और अपने परिवार के लोगों को ज्यादा अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन अब जर्मनी में जब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है तो लोग वहाँ पर रहना भी नहीं चाहते। और यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि क्योंकि भारत तो बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर जाने की अपेक्षा लगातार नीचे जा रही है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भारत निर्धारित समय से पहले ही जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी आज भी जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो रोजगार की समस्या ही है। भले ही हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है या हमारे देश में निवेश भी लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में रोजगार की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसी समस्या की वजह से हमारे देश के लोगों के सामने एक अच्छी नौकरी का अभाव रहता है। उनको एक ऐसी नौकरी नहीं मिल पाती जिस नौकरी से पैसे कमाकर वो अपनी जिंदगी और अपने परिवारजनों की जिंदगी को अच्छे से अच्छा बना सके।
सकें। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। हालांकि ये पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी होती है, और भारत के लिए भी ये पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यही पॉपुलेशन लंबे समय में भारत को एक सुपर पावर देश बनाएगी, क्योंकि अगर किसी देश में जनसंख्या की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी वो देश नरक बन जाता है। अब भले ही वो देश कितना भी ज्यादा विकसित हो, भले ही उस देश के पास कितना भी ज्यादा पैसा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए आप जापान, साउथ कोरिया और इटली जैसे देशों को देख सकते हो, जो कि इतने ज्यादा विकसित हैं, लेकिन आज इनके देश में जनसंख्या की कमी है और इसी की वजह से इनको अपने देश का पतन बहुत ही ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहा है। तो जनसंख्या की होने के और जनसंख्या की ज्यादा होने के भी फायदे होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि हमारे देश में रोजगार की समस्या कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। और अगर भारत सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सबको एक अच्छे से अच्छी जिंदगी दी जा सके, तो इसके लिए जो हमारा देश 6% से लेकर 7% तक की ग्रोथ कर रहा है, उस ग्रोथ को हमें बढ़ाकर तकरीबन 18% से लेकर 20% तक ले जाना होगा। और ये सब तभी हो पाएगा जबकि भारत में आज के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से निवेश आएगा। भारत के जो कर्ज हैं वो जीडीपी के मुकाबले और भी ज्यादा कम होते जाएंगे। साथ ही साथ जो भारत के लोग हैं वो सरकारी नौकरी से अपना रुझान हटाकर व्यापार में अपना रुझान दिखाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो फिलहाल ये है कि भारत में रोजगार लेने वाले लोग तो लगातार पैदा होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम रोजगार देने वाले लोगों की बात करें तो उनकी संख्या फिलहाल भारत में ना के बराबर है। और अब आप यहाँ पर खुद ही समझ लो कि जब दोनों के बीच में अंतर इतना ज्यादा होगा तो रोजगार की समस्या तो लगातार बढ़ती ही जाएगी। हमारा देश पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ की दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए और हमारा देश भी बहुत ही तेजी से विकास करे, तो इसका एक सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि अगर 10 लोग किसी भी लाइन में नौकरी लेने के लिए खड़े हैं और उनमें से केवल 3 से 4 लोग ही व्यापार में अपना रुझान दिखाते हैं, तो इतने में ही हम केवल 20% से लेकर 22% तक की जो ग्रोथ रेट है उसे हासिल कर पाएंगे। क्योंकि फिर इस सब की वजह से लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो रोजगार की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अब फिर भी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें इस तरीके से काम करती भी हैं या नहीं करती, या फिर मैं कुछ मन से ही बातें कर रहा हूँ, तो आप उदाहरण के लिए समझ लो कि भारत तो आज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, लेकिन चाइना तो कब से दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन हमारे देश के जैसे चाइना में कभी भी रोजगार की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं बनी। और इसका कारण हमेशा यही रहा है कि चाइना के लोगों ने हमेशा यही सोचा है कि छोटा तो छोटा ही सही और बड़ा तो बड़ा ही सही, लेकिन करना तो व्यापार ही है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ऊपर किसी भी इंसान का कोई प्रेशर नहीं होगा, साथ ही साथ मेरे पास ज्यादा पैसा होगा और मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बिता पाऊंगा। और चाइना में इन एक एक लोगों की वजह से ही कंपनियां बढ़ती गई, रोजगार बढ़ते गए और चाइना विकास करता गया, और आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारे देश की सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। हमारे देश की सरकार नई नई योजनाएं निकाल कर ला रही है, साथ ही साथ व्यापार करना और भी ज्यादा आसान बना रही है, लोगों को ऋण भी दे रही है ताकि लोग व्यापार की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकें। लेकिन यहाँ पर भी सरकार को और भी ज्यादा इन सारी चीजों में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें भी अपनी तरफ से ज्यादा नौकरी ना करके एक व्यापार ही चुनना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। और इसी की वजह से जो नौकरी देने वाले लोग हैं और जो नौकरी लेने वाले लोग हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बन पाएगा। खैर, भारत की इस समस्या पर और भारत ने आज जो इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, आप यहाँ पर क्या समझते हो, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।